आज हम शुरू कर रहे हैं आपको क्लास 12 के सॉलिड स्टेट 2026 के बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को। खास करके बिहार बोर्ड के लिए है। सीबीएसई बोर्ड से तो सॉलिड स्टेट को डिलीट कर दिया है। ये बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड जहाँ भी सॉलिड स्टेट है उनके सिलेबस में, जिस बोर्ड के सिलेबस में सॉलिड स्टेट है उस सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके क्या होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और वो कठोर होते हैं, उनके बीच गैप बहुत कम होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होते हैं। ऑप्शन है आपको, एक डायमंड है, ग्लास है, रबर है, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो सभी सॉलिड हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो। तो डायमंड जो है ना, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रबर और ये ग्लास जो है एमोर्फस है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड जो है वह फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करता है। फेरोमैग्नेटिज्म हम किसे कहते हैं, पहले वो समझ जाए हम लोग। फेरोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म हमने क्लास में पढ़ाया था। फेरोमैग्नेटिज्म कोई सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आकर के वह अपना मैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करने लगते हैं, और उससे मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दिया जाए तो वह अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करता है, उसी को हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे Cr2O3, Cr2O2। यह आपको फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाएंगे। कारण क्या है, ये इसमें जो डोमेन जो है वह सभी पैरेलल आ जाते हैं। डोमेन क्या है, इन सब को हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। यहाँ तो केवल हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, इसलिए उतना डिटेल जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आपको क्रिस्टल्स, थर्ड क्वेश्चन है, क्रिस्टल आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क्रिस्टल को कितने प्रकार से क्रिस्टल प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है ना। ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, है ना, कह रहा है द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम तो 7 ही है। ब्रेवियस क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं ना वो 14 होते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है तो ये 7 ही है। फिर क्या रहा है पांचवा क्वेश्चन, इन विच क्रिस्टल सिस्टम विल पैरामीटर सेटिस्फाइड। इसमें जो क्रिस्टल सिस्टम जो है ना, उन सब क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में 4 क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम जो है जो ये पैरामीटर सॉलिड के यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 आपको उनके एक्सियस लेंथ होते हैं A, B एंड C, और 3 उनके एक्सियस एंगल होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जो क्राइटेरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह कौन सा क्रिस्टल सिस्टम इसको पालन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑर्थोरोम्बिक जो है ना इसका पालन करते हैं। इन सबों को बताएंगे तो समय ज्यादा लग जाएंगे, है ना। ये क्रिस्टल सिस्टम जो है ना आपको ऑर्थोरोम्बिक का
ये पालन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ये फ्री स्पेस का परसेंटेज पूछ रहा है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो ऑक्यूपाई स्पेस होता है वह 68% होते हैं। तो यहाँ पर फ्री स्पेस कह रहा है तो फ्री स्पेस 100% में से 68% माइनस कर लेंगे तो ये 32% हुआ, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर, इसमें से जो पेयर दिया हुआ है ना, ऑफ द स्ट्रक्चर कोरस्पॉन्डिंग टू टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल रेस्पेक्टिवली, इसमें से कौन सा पेयर जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों को ये फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रिस्टलाइन मेटल क्रिस्टलाइन इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा। यहाँ पर HCP और CCP दोनों का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। यहाँ पर क्या होता है कि 3 डायमेंशनल बनाना जो है ना, HCP हो या CCP, ये जो AB या ABC पैटर्न में होते हैं, तो किसी एक लेयर में जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एक लेयर में एक स्फीयर से 6 स्फीयर चारों ओर घिरे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 इनके ऊपर रहते हैं जो टच करते हैं, और 3 इनके नीचे रहते हैं जो टच करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का 3 इस स्फीयर को टच करेगा, फिर यहाँ का 3 इस स्फीयर को टच करेगा, और ये चारों ओर से 6 स्फीयर करेंगे। तो 3 और 6 टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, इसलिए इसका आंसर 12 होगा। ठीक है ना। फिर 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, इसमें से कौन एमॉर्फस है। ठीक है ना। तो डायमंड तो आपको नहीं है, डायमंड क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन है, ग्लास जो है ना एमॉर्फस है। ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देख लीजिए। 10 क्वेश्चन कर रहा है ये, हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग ए सोडियम आयन इन NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोरीन आयन होंगे, तो 6 होंगे, है ना। यह ACP होता है ना, ये 6 होंगे। फिर उसी तरह NaCl का ही एक, लेकिन इसमें आपको जो NaCl के मतलब सोडियम के चारों ओर जो क्लोरीन होंगे, ये FCC यूनिट सेल क्रिएट करेंगे, जिसमें Cl- जो है सॉलिड का निर्माण करेगा, और सोडियम जो है ना वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा, है ना, इसलिए 6 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होंगे वो 4 होंगे, यानी एक यूनिट सेल में 4 आपको मॉलिक्यूल NaCl के रहेंगे। ठीक है ना। तो 4 रहेंगे, वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, यहाँ तो सराउंडिंग पूछ रहा है कितने हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन NaCl स्ट्रक्चर में ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट आर ऑक्युपाइड। नहीं, ऑक्टाहेड्रल में तो केवल सोडियम रहते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ओनली ऑक्टाहेड्रल आर ऑक्युपाइड, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है ना।
थोड़ा देर इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में हमने ये बात बताए थे, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है 12 क्वेश्चन देखिए, इन जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, Zn प्लस आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और फिर आपको यही तो लग रहा है, लेकिन दूसरा को ऑप्शन भी देख लेना है। ईच Zn सराउंडेड बाई 6, नहीं ये तो नहीं होंगे, एस सराउंडेड बाई 6 तो नहीं है, 4 होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। इट हैज द FCC स्ट्रक्चर, हाँ ये सही है, लेकिन दोनों सही है, ए और बी दोनों है, FCC स्ट्रक्चर तो होते हैं, दोनों सही है, लेकिन पहला वाला को हम कहेंगे जब दो सही हो जाए तो जो पहले आता है ना उसी को हम आंसर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट। अल्काइल हैलाइड जो है ना, अल्काइल हैलाइड क्षारीय धातु के हैलाइड जो है, अल्कली हैलाइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड बोला, अल्कली हैलाइड क्षारीय धातु के हैलाइड जो है वह फ्रेंकल दोष नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइज के बीच आपको डिफरेंस क्या होते हैं, बड़ा होता है, ठीक है ना, वो इसलिए वो इंडस्ट्रियल सीट में आएंगे नहीं, है ना, तो इसी वजह से यह इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, लार्जर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन और एनायन, है ना, इसलिए इसका आंसर आपको बी हो जाएंगे। 13 के बाद हम 14 क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है इन ACP स्ट्रक्चर, ACP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, ACP स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ACP हो या CCP हो, सब आपको FCC यूनिट सेल के होते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल के, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या CCP हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो सभी FCC यूनिट सेल से बने होते हैं। इनका पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है, तो ये पैकिंग इफिशियंसी FCC का आपको 0.74 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन ए फ्रेंकल डिफेक्ट, इसमें से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल डिफेक्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए AgBr जो है ना वो फ्रेंकल भी और शॉर्ट की दोनों शो करते हैं, है ना, और ये AgCl जो है वह AgCl आपका साइज बड़ा हो रहा है, जिसके कारण यह तो फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं शो करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट शो कर सकते हैं, इसलिए यह AgCl इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 16 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें मेटल न्यूनता दोष होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की कमी मेटल डिफिशियंसी दोष पाए जाते हैं, यानी मेटल कम हो जाएंगे, उसके स्थान पर उनकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ Fe वो मेटल डिफिशियंसी है, ये आपको 0.96O बना सकते हैं या Fe 0.98O बना सकते हैं, ये बी आंसर होगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 क्वेश्चन। ये जो 16 क्वेश्चन है और इसके पहले जो हमने देखा वो 15 क्वेश्चन है ना, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस ठीक है ना, और 14 तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो 2026 में निश्चित ही आने की संभावना है। ऐसे सारे क्वेश्चन जो मैंने इसमें बताया है और बताने वाले हैं वो सभी 2026 में आने वाले प्रश्न है ना, सॉलिड स्टेट का। फिर आपको यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में होता है ये ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है जे क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन आयन मूव नहीं, आयन मूव नहीं करते हैं, वो तो आयन मूव नहीं करते हैं, वहां पर क्या होता है कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से हट जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन आर
ट्रैप्ड इन लैटिस सीट, ये भी नहीं होंगे। सम लैटिस सीट, हाँ ये हो जाएंगे। सम लैटिस सीट आर वैकेंट, ये जो है ना वो अपने स्थान से, कुछ लैटिस सीट जो होते हैं ना अपने स्थान से क्या होते हैं, हट जाते हैं। कुछ है ना वहां पर वैकेंट हो जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर सी हो जाएंगे। फिर कह रहा है 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 18 क्वेश्चन कर रहा है, 18 क्वेश्चन कर रहा है विच कंडीशन फेवर सॉलिड स्टेट। इसमें सॉलिड स्टेट को कौन फेवर कर रहा है ना, कौन अनुकूल है, कौन सी स्थिति ठोस अवस्था को अनुकूल करती है ना। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो नहीं होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में दूरी हो जाएंगे, तो ये होंगे नहीं। हाँ लो टेम्परेचर ठीक है, लो टेम्परेचर होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएंगे तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। थर्मल एनर्जी हाई नहीं होगा, लो होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन तो बी आंसर सही होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। कौन एमॉर्फस है, एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म, है ना, वो अपने फॉर्म में नहीं रहते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन है, तो ग्रेफाइट होंगे नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास जो है ना एमॉर्फस है। एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से यही एग्जांपल दिया हुआ भी है ना। हाँ बाकी सब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ए वैकेंट साइट ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन द डिफेक्ट इज। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैकेंट स्पेस में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो उस पर प्रकाश पड़ने पर वो कलर हो जाते हैं। कलर जो है ना, कलर उत्पन्न फार्वे कहलाता है जर्मन वर्ड में, उसका पहला लेटर एफ है, इसलिए यह एफ सेंटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस बाई। यह आयोडीन एक अणु क्रिस्टल लैटिस में किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो इसमें है आपको लंदन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड, ये तो बॉन्ड है। हाँ आयोडीन में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड है तो ये सॉलिड होने का प्रमाण नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड होने का प्रमाण नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड्स वो एग्जिस्ट करते हैं, वो तो सॉलिड गैस लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सॉलिड होने का क्या शर्त है ना। तो सॉलिड होने के लिए यहाँ पर लंदन फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये आंसर होंगे लंदन फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लंदन फोर्स होगा, जिसके कारण आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं लेकिन फोर्स है ना लंदन फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। इसमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है, ये पूछ रहा है। नेटवर्क सॉलिड SO2I2 डायमंड, यहाँ डायमंड होंगे नेटवर्क सॉलिड, है ना। एक कार्बन जो है ना अनेक कार्बन से टेट्राहेड्रल बॉन्ड, टेट्राहेड्रल शेप में आपको जुड़ करके ये नेटवर्क सॉलिड में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर डायमंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। ग्रेफाइट एक अच्छा चालक है, उसका कारण क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, दो लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका आंसर हो गया बी। 23 का आंसर हो गया बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24वां क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन कर रहा है विच ऑक्साइड हैव कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कौन सा इसमें जो सॉलिड दिया हुआ है वह आधारित है गुड कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर बढ़ने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो मतलब उनके बीच में थर्मल एनर्जी बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से है, तो इस हिसाब से आपको TiO3 जो है ना गुड कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों रूप में टेम्परेचर के अनुसार
होंगे। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, है ना, हम 35 क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, है ना, प्रत्येक चैप्टर से। इसके बाद हम सॉल्यूशन चैप्टर का कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है विच ऑक्साइड शो मेटालिक कंडक्टिविटी, कौन सा ऑक्साइड मेटालिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो दिया हुआ है SiO2, MgO, SiO2, CrO2। तो CrO2 मेटालिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट में जब कटायन रहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो कटायन जब इंटरस्टिशियल साइट में तो फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाते हैं, जब वहां से हट जाते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। वहां से हट जाए और क्या हो, अपने वैलेंसी वहां से हट जाते हैं तो मेटल एक्सेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइट में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट होंगे। फिर क्वेश्चन कर रहा है 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज चार्ज। पी टाइप सेमीकंडक्टर पर चार्ज क्या होंगे, अरे भैया एन टाइप हो या पी टाइप हो, कुछ भी हो, चार्ज क्या होते हैं, आपको न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना, और चार्ज इसके न्यूट्रल होंगे, ठीक है ना। पी टाइप में क्या होता है, होल रहता है ना, होल होने के कारण वहां प्रोटॉन की अधिकता होने से मतलब आपको पी टाइप कहा जाता है, लेकिन चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो आपको एन टाइप कहा जाता है, निगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है 28, है ना, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन शुड बी डोपेड विथ एलिमेंट ऑफ वैलेंसी। सिलिकॉन को किस एलिमेंट के वैलेंसी से जोड़ा जाएगा, तो ये सिलिकॉन जो होता है ग्रुप 14 के होते हैं। तो एन टाइप एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला, तो यह आपको अधिक वैलेंसी, इसका वैलेंसी 4 है तो 4 से अधिक 5 वैलेंसी वाला यानी ग्रुप 15 वाले को हम लोग डोप्ट करेंगे। तो ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका आंसर एन टाइप के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन के किस संयोजकता वाले तत्वों में डोप किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, मिलाया जाता है। डोपिंग एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है मिक्स करना, है ना। तो ये आपको यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर डी हो जाएगा। लेते हैं 29 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सोडियम इन Na2O। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या, है ना। यहाँ पर हिंदी में कुछ गलत लिखा गया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो सोडियम जो है ना वो चारों ओर से 4 ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर यहाँ पर सोडियम के बदले में अगर ऑक्सीजन पूछता तो ऑक्सीजन जो है ना 8 ऑक्सीजन से घिरे रहते हैं, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर वहां 8 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है किसका, सोडियम का, इसलिए यह 4 इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको हम 30 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और दूर है इससे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन ये कौन सा था, हाँ 29 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड 2D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक स्फीयर 4 स्फीयर से टच किए रहते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग। इसमें डोपिंग किसे कहते हैं, मिक्सिंग के, एक इम्प्यूरिटी मेटल को अन्य प्योर मेटल में मिलाएंगे तो किस प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न होगा। तो डोपिंग करने से मिलाने से ये शॉर्टकी में तो डिसलोकेशन ये सब तो होंगे नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ एन एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो डायमंड क्रिस्टल है, ग्रेफाइट क्रिस्टल है, साल्ट क्रिस्टल, तो रबर एमोर्फस है। इसका आंसर हो जाएंगे डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा 23। क्या कर रहा है 23? 23 कर रहा है विच डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट है जो इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो डिसलोकेशन होकर के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, इसलिए इसके आंसर फ्रेंकल डिफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 34। 34 क्या कर रहा है इन an FCC cubic cell, FCC unit cell, an atom of the phase center is shared। फेस सेंटर पर का जो एटम होगा वह शेयर्ड करेगा कितने से, ये पूछ रहा है। तो यह 2 यूनिट सेल से करेंगे, क्योंकि फेस सेंटर पर हाफ रहते हैं, इसलिए 2 यूनिट से ये शेयर करेंगे। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन NaCl, डेंसिटी उसका दिया हुआ है 2.165 सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज। दो सोडियम और ये इसका सोडियम और क्लोरीन आयन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये न्यूमेरिकल है, बिहार बोर्ड में तो न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत कम देख रहे हैं, 2-3 सालों से बहुत कम पूछ रहे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाना होगा, देखना होगा क्या आते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बनाते हैं इस न्यूमेरिकल का, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इस न्यूमेरिकल को हम बनाते हैं, ठीक है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बनाते हैं इसका। देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको डेंसिटी इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यू एन नॉट। यहाँ पर ये एफ सी सी होगा NaCl, तो इसका जेड हो जाएंगे आपको 4। एम NaCl का मोलिकुलर मास, NaCl का मोलिकुलर मास आपको कितना होगा, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5 जोड़ने पर कितना हो गया 58.5 और बाई यहाँ ए क्यू इंटू एन नॉट, यानी एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डेंसिटी के स्थान पर क्या रख देंगे, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ ए क्यू निकाल लेंगे, ए क्यू इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 58.5 बाई आपको डेंसिटी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 2.165 इंटू आपको कितना हो गया 6.022 गुने 10⁻23 23 23। और इस तरह से ये कैलकुलेशन करके हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का ये सारा कैलकुलेशन आप घर पर बैठ करके कर लेंगे, ये सारा कैलकुलेशन, है ना। तो ए क्यूब बराबर आपको आ जाएंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ए क्यूब बराबर कुछ आएंगे, उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकालने के बाद कुछ वैल्यू आएंगे, है ना, वो निकाल लेंगे क्यूबिक, है ना। और उसके बाद से आप ये
क्यू, और फिर ए क्यू का जब आ जाएगा तो एफ सी सी के लिए ये डिस्टेंस बराबर जो होते हैं एफ सी सी के लिए डिस्टेंस बराबर आपको ए √2/2 होता है। तो ए का वैल्यू निकाल करके इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे ख्याल से हमने क्लास में इसका चर्चा किया था एक बार, है ना। तो ये 282 पिकोमीटर आ जाएंगे। कैलकुलेशन करेंगे, नहीं बनेगा तो आप हमसे कहेंगे इसका ये स्पेशल क्या कि लंबा आ जाएगा, इसको बनाने में समय लगेंगे ज्यादा, ठीक है ना। ये मेथड आपको बता दिए, ठीक, ओके।